आज हम बात करेंगे प्रोटीन एसिड्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, सेल में जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है दैट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर फंक्शंस, और ये इंफॉर्मेशन जो है सेल में ट्रांसलेट की जाती है थ्रू एन इंटरमीडिएट विच वी नो एज मैसेंजर आरएनए। हमने अभी तक जो डिटेक्शन के हवाले से स्टडीज़ की हैं या मेथड्स पढ़े हैं, उसमें हमने डीएनए की डिटेक्शन को देखा है, हमने आरएनए की डिटेक्शन को देखा है। अब सेलुलर लेवल के ऊपर हमें प्रोटीन एसिड्स को देखना है, हाउ वी कैन स्टडी द प्रोटीन्स। क्योंकि एक पर्पस जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो ये भी है कि प्रोटीन्स एज अ ड्रग और एज रिक्वायर्ड एंजाइम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट लार्ज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और उस सूरत में हमें प्रोटीन्स को स्टडी करना, उनकी कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, और इसके अलावा कुछ और स्टडीज़ जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह है, उसके लिए हमें प्रोटीन एक्सट्रैक्शन और इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसी तरह से वेस्टर्न ब्लॉटिंग की तरफ लेके चलना है। अभी हम प्रोटीन एसिड्स के हवाले से बात करेंगे। एसिड्स आर मेंट टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोटीन कंसंट्रेशन एस्टिमेशन के, लेकिन जो बेसिक मेथड है दैट इज़ गोइंग टू बी मॉडिफाइड फॉर सम अल्टरनेटिव मेथड्स। Biuret method, Lowry's method, and Bradford method. These are three methods which are used to determine the concentration of protein in the given sample. The basic method है that is Biuret assay. With this some modification, the later two methods they were reported. अगर हम इसके प्रिंसिपल के हवाले से देखें, इन तीनों मेथड्स के, तीनों एसेस के प्रिंसिपल के हवाले से देखें, principle is the same, that we add something, some reagent, and resultantly we get some color change. The intensity of that color change gives us an idea how much protein is present in the given solution. Lowry's method और जो Biuret method है, इसका जो principle है that is basically same, but the Biuret method it involves a single step incubation for 20 minutes, जबकि लोरिस मेथड में वी हैव सम एडिशनल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ऐसे में जब हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स ऐड करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स ऐसे आ जाते हैं विच प्लेज इंटरफेयरिंग रोल, वो उस प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं। बायोरेट रिएजेंट या बायोरेट ऐसे में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जैसे अमोनियम सॉल्ट्स की कोई एप्लीकेशन या यूजेज नहीं है दैट एक्ट्स एज एन इंटरफियरिंग एजेंट। अब अगर ड्रॉबैक के हवाले से देखा जाए, बायोरेट ऐसे हैज़ अ ड्रॉबैक दैट इट यूजेस लार्ज वॉल्यूम्स। हम अगर इस टेस्ट को यूज़ करना चाहते हैं टू डिटरमिन द प्रोटीन कंसंट्रेशन, वी हैव टू यूज़ इन मिलीलीटर्स, जबकि बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सामने रखी जाए चीज़ को, तो हमें समटाइम्स माइक्रोलीटर्स में लो वॉल्यूम में काम करना पड़ता है। सो एट दैट पर्टिकुलर स्टेज वी हैव टू यूज़ एन अल्टरनेटिव मेथड टू डिटरमिन द protein concentration. If we have no concern with the yield of protein, the only purpose is to check the presence or absence of the protein, then this is the best method to use for protein concentration determination. Otherwise, we have the best choice available, Bradford assay, which is faster as well as more sensitive method. जहाँ तक principle का ताल्लुक है, we have sample in a tube that can be a test tube, that can be a small Eppendorf tube, 1.5 milliliter tube, and in the presence of alkaline medium which can be introduced by sodium hydroxide, we add some amount or volume of sodium hydroxide, and then drop by drop we add copper sulfate solution. The copper of this salt makes some kind of complexes. These complexes are basically going to give the purple or bluish color to the solution if protein is present. अब अगर इसमें देखा जाए कि हम कितनी लेंथ की पॉलीपेप्टाइड को चेक कर सकते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 2 और मोर पेप्टाइड बॉन्ड्स शुड बी प्रेजेंट, क्योंकि कॉपर ने जाके पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ इंटरेक्ट करके तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। वंस दैट कॉम्प्लेक्स इज एस्टैब्लिश्ड, द कलर विल अपीयर एंड दैट कलर गिव्स अस the intensity or the quantity of protein present in the sample. If we have more amino acids,
more peptide bonds, more complexes will be formed, more copper gets chelated in that particular mixture. So ultimately, the amount or the intensity of color shown is higher as compared to the other protein samples where we have few amino acids.